हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो ट्यूटोरियल टाइप हम बना रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे थे अपने सर्वर का, ताकि आप खुद जाके सॉफ्टवेयर पे, केडेंस सॉफ्टवेयर पे आप उसके इंटरफेस से यूज टू हो सकें, और कुछ इवेंचुअली अगर आपको टास्क कोई असाइन हो, हम लोग करें या सर सनान असाइन करें, तो वो आप खुद जाके अपना केडेंस पे यूज़ करके वो पर टास्क परफॉर्म कर सकें। तो ये हम काफ़ी से चाह रहे थे कि आप लोग को केडेंस पे फिज़िकली यूज़ करना सिखाएं, लेकिन वो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो नहीं हो पाई थी। तभी हमने 2-3 सेशंस हैं वो हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, और फिर आपसे उसकी Q&A और आपका जो सर्किट है खुद हम डिज़ाइन करके उसमें आपसे सवाल पूछ रहे थे। तो अब आपको वो चांस दिया जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर पे खुद यूज़ करें, और ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, शॉर्ट कीज़ क्या हैं, किससे क्या होता है। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, उस लिहाज से आपको इंडिविजुअली हर किसी को डिफरेंट टाइम स्लॉट पे एक्सेस दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा यूज टू हो। तो पहला कह लें कि पहली टास्क तो आपको सिंपल सा एक ओपैम, अगर वहाँ तक पहुँचते हैं या कुछ सर्किट है, कुछ आपको देखते हैं ट्यूटोरियल पे कहाँ तक वो बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पहले यूज़ होना पड़ेगा कि कंट्रोल्स क्या हैं और आपको एक्सेस कैसे करना है। तो क्योंकि ये एक रिमोट एक्सेस है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में पड़ा हुआ है सर्वर, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, टीम व्यूअर। ये वो जिसको आप पहले पता नहीं है, तो एक यहाँ से जाके वो डाउनलोड कर लें, विंडोज़ मैक जो है आपका उस पर इंस्टॉल कर लें, और फिर आपके पास कहने के ऐसे एक इंटरफेस आएगा। ये टीम व्यूअर का इंटरफेस है। तो एक आपको रिमोट पार्टनर आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, जो इधर कंट्रोल रिमोट कंप्यूटर के अंडर पार्टनर आईडी में मैंने फीड की हुई है। डिपेंडिंग, अगर यही आईडी है तो आपको यहाँ इनपुट करनी पड़ेगी, अगर डिफरेंट आईडी है तो आपको ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये आप बेसिकली रिमोट जो सर्वर है हमारे, उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये उसकी आप पार्टनर आईडी है हमारे सर्वर की। अब आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, जो आपको यहाँ फीड करना पड़ेगा। ये पासवर्ड वैरी हो सकता है सेशन टू सेशन। तो अगर आपको जो पासवर्ड दिया जाएगा वो आपको फीड करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सेस नहीं हो रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको नया पासवर्ड दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पुराना सेशन है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब ये रिमोट आप एक्सेस करें सर्वर पे। ये सर्वर का डेस्कटॉप है, विंडोज़ इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये इसको हम साइड पे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आपको केडेंस लॉन्च करना है, तो वो लिनक्स पे होता है, तो आपको लिनक्स के लिए एक VNC, एक VMware होता है, उसके थ्रू VNC अब लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ दो पड़े हुए हैं, आपका लाइट वाला है जिसपे हमने सारा सेटअप किया हुआ है, यहाँ लाइट लिखा आ रहा है, ये टॉप वाला, ठीक है। इस पे पावर ऑन करना है आपने बेसिकली, ठीक है। तो अब बीच में वो कह लें कि एक्सेस हो रहा है आपका, वो स्टार्ट होने में अराउंड 20-30 सेकंड्स ले सकता है, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर के हैवी सॉफ्टवेयर है, उसको लॉन्च करता है, ठीक। तो यहाँ तक अभी कुछ होता है, कुछ केसेस में आपको ये ऑलरेडी ऑन हुआ हुआ मिले। आपको ये जो अभी मैं बात करूँ VMware वर्क स्टेशन की, जो आपकी डेस्कटॉप पे ऐप है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो सकता है कि ऑलरेडी ऑन हुआ मिले, सही है। अगर ये ऑलरेडी ऑन हुआ मिलेगा तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाके डबल क्लिक करके और फिर आपको यहाँ जाके लाइट पे जाके आपको ऑन करना, सही। तो हो सकता है आपको ऑलरेडी ऑन मिले। अगर जिसको ऑन नहीं मिला उसको बस कैट मास्टर में जाके पासवर्ड आपका हमने रखा हुआ है 111111, जो अभी फीड नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पासवर्ड आपको 111111, मतलब 6 टाइम्स 1 आपका पासवर्ड है। तो इससे आपका ये कह लें कि आपने लिनक्स पे एक्सेस कर दिया, ठीक है। तो ये अब लिनक्स का डेस्कटॉप आ गया। ये आपका विंडोज़ का डेस्कटॉप था, और आपने इस VMware के थ्रू आपने लिनक्स के डेस्कटॉप पे लॉन्च कर लिया है। तो अब एक मेथड तो ये है कि कहीं से आपको सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। तो अब ये एक फोल्डर बना हुआ है XP018, ये बेसिकली एक डायरेक्टरी का शॉर्टकट है। तो उसको माई कंप्यूटर पे जाके शॉर्ट उसको डायरेक्टरी को फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग के लिए हमें ये एक शॉर्टकट दिया है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक कहने की डायरेक्टरी का पाथ खुल गया है। बस यहाँ जाके अपने माउस का राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल पे जाके वर्चुओसो लिखना है। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, VIRTUOSO, और फिर एंटर करना होगा। तो आप अभी केडेंस लॉन्च कर रहे हैं, तो एक कह रहे हैं कि केडेंस, अब ये हो सकता है कि ऑलरेडी किसी ने लॉन्च किया हुआ हो अपना, वो बंद करना भूल गया हो ये वर्चुओसो वगैरह। तो बेसिकली आपने केडेंस लॉन्च किया, अब नीचे एक विंडो जो ये लास्ट टाइम रिकॉल करें, तो हम जब सॉफ्टवेयर लॉन्च करते थे तो हमारी एक नीचे एक छोटी सी विंडो खुलती थी बेसिकली उसका, फिर इसके बाद लाइब्रेरी मैनेजर वगैरह ये सारी कहने के विंडोज़ खोलेंगी, मल्टीपल विंडोज़। तो उस पे आप जाके काम करना होगा आपको। अब जैसे ये लाइब्रेरी मैनेजर, इसको इसको बंद नहीं करिएगा, सही। अगर ये बंद कर भी देते हैं ना एक्स जाके, तो आपको ये जो छोटी विंडो है इस पे जाके टूल्स पे जाके लाइब्रेरी मैनेजर से रीओपन करना पड़ेगा। यहाँ से मिनिमाइज वगैरह एक्सपैंड हो सकता है। अच्छा, आपको जब तक आप काम कर रहे हैं आपको ये दो विंडोज़ हैं, एक वर्चुओसो वाली और एक ये आपको बंद नहीं करनी होंगी। से अगर आपने ये बंद कर दिया तो आपका केडेंस क्लोज हो जाएगा, तो ये आपको साइड पे मिनिमाइज करके खुल ही रहने दें। नहीं, ये आपको जब बंद करना पड़ेगा जब आपने पूरा काम कर लिया है और आपको लॉग आउट करना है या जो भी करना है, तो आप यहाँ जाके इसको एक्स दबा देंगे, पूछेगा उसको सेव करना है नहीं करना, बंद करना है, तो आप इसको क्लोज करके इसको सेशन को ऑफ कर सकते हैं। तो इसको ऑफ करने से आपका केडेंस शट डाउन हो जाएगा, लेकिन आपका कह लें कि लिनक्स शट डाउन नहीं होगा। लिनक्स शट डाउन करने के लिए आपको ये जो आपका VMware का वर्क स्टेशन था, इसका जो टॉप राइट पे क्रॉस है, इसको दबा के बंद करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर है ये बंद हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट बंदा जो आएगा उसको इस पर डबल क्लिक करके उसको दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा, यहाँ जाके पावर ऑन करके उसको दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद ये सामने खुल जाएगी। अच्छा, किसी ने अगर कोई खोल के छोड़ा हुआ और आप बंद करना नहीं चाह रहे, तो नीचे बॉटम राइट पे मल्टीपल विंडोज़, तो एक तरह से मल्टीपल डेस्कटॉप्स हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो एक न्यू डेस्कटॉप मेरे सामने आ गया है, ठीक है। अब यहाँ मैं अपना चाहे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे दोबारा वापस जाना है तो मैं किसी और दूसरे डेस्कटॉप में चलाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। तो अभी तक हमने एक कह लें कि एक्सेस किया टीमव्यूअर का, हमने VMware लॉन्च किया सर्वर के विंडोज़ पे आके, और फिर उसका लिनक्स खोला, उस पे जाके हमने पाथ से इस पाथ पे जाके राइट क्लिक करके हमने एक वर्चुअसो यहाँ लिखा, तो हमारा केडेंस लॉन्च हो गया लाइब्रेरी मैनेजर। अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरफेस थोड़ा आपको याद करेंगे कि हमने जिस पे काम किया था ये सिमिलर इंटरफेस था। ये तो अब यहाँ जाके आपको एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, और हर किसी को अपनी इंडिविजुअल लाइब्रेरी बनानी चाहिए। ठीक है, अगर समझ लें कि कोई भी, जैसे अज्यूम करते हैं हमजा है, उसका मुझे नंबर याद नहीं है, कोई भी कर लेते, उसका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 है। तो हम एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं, हम लाइब्रेरी का नेम है वो MS, और फिर आगे रजिस्ट्रेशन नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो आप उसकी अगर लाइब्रेरी आपको बनानी है, पहली बार आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा जो काम होगा वो ऑब्वियसली हर जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें लाइब्रेरी बनती है आपकी, सही। तो एक आपको डिज़ाइन लाइब्रेरी अपनी बनानी पड़ेगी। फाइल न्यू पे जाके लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आपका नेम होना चाहिए लाइब्रेरी का जो आपको रखना है। तो हम रख लेते हैं MS 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 की जगह आप हैं कह लें कि इसको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फीड करने से सबका सेम होगा, तो बार बार आप इसको लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पहली बार हमें एक्सेस करें तो हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। इन फर्दर सेशंस, फ्यूचर सेशंस, हम लोग उसी लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं बार बार। तो पहली बार है तो न्यू लाइब्रेरी बनाएंगे MS 1 2 3 4 5, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उससे ओके करके, अब ये नीचे एक विंडोज छोटी सी खुली है, टेक्नोलॉजी फाइल, यहाँ आपको अटैच करनी होगी। तो हर लाइब्रेरी के साथ आपको एक टेक्नोलॉजी फाइल अटैच करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी फाइल बेसिकली सारे जो उसके आप इवेंचुअली ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे, उसके मॉडल्स वगैरह हैं, वो टेक्नोलॉजी फाइल में सेव्ड होते हैं। तो अनलेस हम टेक्नोलॉजी फाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा मॉडल्स हैं वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो अटैच टू एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके करके।
अब यहाँ मल्टीपल लाइब्रेरीज है हमारी लिए ये टेक XP018 ये वाली टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी हमें सेलेक्ट करनी हो। तो ये हमने ओके कर दिया, तो हमारी एक लाइब्रेरी यहाँ बन गई है MS12345 के नाम से। तो बाकी हर कोई काम करता रहेगा तो उसकी लाइब्रेरी यहाँ बनती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे नहीं जाएंगे कि हमें अगर हर लाइब्रेरी से हमें डेटा कैसे निकालना है उस पर नहीं जाते, वो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे उस पर। अच्छा, अब अगर मुझे कोई सेल बनाना है, ठीक है, तो पहले मुझे अपनी लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और मुझे जाके फाइल न्यू जाके इस टाइम मुझे सेल व्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ एक स्कीमेटिक बना रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो देखें यहाँ लाइब्रेरी नेम लिखा रहा है MS12345। यहाँ से मैं किसी और लाइब्रेरी में भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी में सेव करूँगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ एक हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक सिंपल सा हम ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये स्कीमेटिक नेम आप ऐसा बनाएं कि आपको इन फ्यूचर आपको नाम पढ़ के समझ आ रहे कि भाई ये स्कीमेटिक है, ये किस लिए बना गया है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं, मैं इसका नेम लिख देता हूँ ट्रांजिस्टर। मैंने नेम रख दिया सिंपल सा। आगे कुछ भी अंडरस्कोर वगैरह आप लगा सकते हैं, चाहें तो अंडरस्कोर सिम रख दें, कुछ भी रख दें, वो आपकी मर्जी है। तो ये एक सेल बन रहा है या स्कीमेटिक बन रहा है इस लाइब्रेरी में ट्रांजिस्टर अंडरस्कोर सिम के नाम से। तो अब ये एक स्कीमेटिक यहाँ आ गया है सामने, सही, और इसके अंदर अभी हमने कुछ रखा नहीं है तो खाली है। तो आप एक आदत बना लें, जब भी कुछ चेंज करते हैं ना, सेव का बटन दबाते हैं तो उस आपका स्कीमेटिक सेव करता रहेगा। तो अभी अगर मैं कुछ भी यहाँ रख दूंगा, बेसिकली अभी मैंने क्या दिया, मैंने आई दबाया, आई से इंस्टेंशिएट होता है, सही। तो आप यहाँ अभी करते हैं, हम एक सिंपल से ट्रांजिस्टर हमें प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें ब्राउज करना पड़ेगा। अब इसके प्लस में एक्स फैब लिब्स के प्लस में जाके आपको प्रिमलिब लाइब्रेरी है इसमें जाना होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ इसमें। तो ये थोड़ा सा इश्यूज होते हैं रिमोट एक्सेस में। तो अच्छा, अब ये जो प्रिमलिब लाइब्रेरी है इसमें सारे आपके कह लेंगे ट्रांजिस्टर्स और सारे कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स हर चीज़ मौजूद है। PDK आपको प्रोवाइड की गई होगी और उसमें हमने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, और वो PDK में एक प्रिमलिब लाइब्रेरी है जिसमें सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। तो हमारे लिए अभी एक NEL है ट्रांजिस्टर, मैं यहाँ NEL लिख रहा हूँ। तो ये NEL आ रहा है, इसका मुझे सिंबल सेलेक्ट करना है। इसको मैं सिंबल सेलेक्ट करके मैं क्लोज करूँगा तो नीचे मुझे स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा और यहाँ मेरा वो सिंबल आ जाएगा। इसको फिर से कर लेते हैं दोबारा आई से इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, ब्राउज पे जाके प्रिमलिब सेलेक्ट करके NEL हमने यहाँ लिखा है। और अगर जब तक आप सिंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, मतलब आपको सिंपल सेलेक्ट करना होगा और फिर क्लोज करना होगा, फिर आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब ये आपने एस्केप दबा दिया तो आपका ये ट्रांजिस्टर, पहले आपने सेलेक्ट कराया था तो ट्रांजिस्टर प्लेस हुआ, right? और फिर आपने एस्केप दबा दिया तो आपका फिर वो कहने कि आप एक और ट्रांजिस्टर क्लिक करने से प्लेस नहीं कर सकते। तो अब ये मेरे सामने ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है, ये प्रिमलिब लाइब्रेरी से। अब देखें जो भी मैंने कुछ इसमें चेंज किया है ना स्कीमेटिक में, तो एक यहाँ ऊपर नेम के आगे स्टेरिक बना हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि आपका जो स्कीमेटिक है वो मॉडिफाई हो चुका है और सेव नहीं हुआ हो। इसमें जाकर सेव कर दूंगा तो ये कुछ फिलहाल वार्निंग्स दे रहा है, इसको फिलहाल वार्निंग्स को रहने देते हैं। वार्निंग्स इतनी मसले नहीं करती, एरर्स मसले करते हैं, तो वार्निंग्स फिलहाल जा सकती हैं। ये वार्निंग्स बेसिकली क्या हैं कि ये 4 वार्निंग्स हैं, आपकी 4 पिन्स हैं या 4 नोड्स हैं, वो फ्लोटिंग पड़े हुए हैं, तो उसकी 4 वार्निंग्स हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिस्टर हमें पता है इसका ये बॉडी है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है। तो ये इसके जो प्लस प्लस यहाँ सॉरी ये स्क्वायर्स बने हुए थे जो अभी हाईलाइट हुए हुए हैं, ये इनके नोड्स हैं। तो अब अगर मुझे इसको फर्दर चीज़ें डालनी है तो मैं आई से जाके अब इसको सप्लाईज देता हूँ मैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आप रिकॉल करें पुराने लेक्चर से, सही कैसे होता था। अब मुझे बाकी चीज़ फिट करनी है तो मैं अगेन मैंने आई दबाया और फिर मैं इस टाइम जाऊँगा केडेंस की लाइब्रेरीज में, सही। तो
एनालॉग लिब में जाके अब यहाँ ये सप्लाईज होंगी। आपकी वीडीसी सप्लाई है, डीसी सोर्स है, मैं वीडीसी लिखूंगा, मेरा वीडीसी सामने आ गया, अगेन सिंबल सेलेक्ट हुआ हुआ है। क्लोज करके मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ प्लेस हो गया। अब मैंने एस्केप नहीं दबाया तो मैं मेरे माउस के पीछे वही दोबारा वीडीसी सोर्स आ रही है। अगर मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा तो एक और प्लेस कर देगा। एस्केप दबाने से हट जाएगा, तो एस्केप दबा दिया, मेरा हट गया। अब अगेन यहाँ में इसको मुझे कॉपी करना है तो सी से कॉपी होगा और फिर यहाँ दोबारा क्लिक करूँ प्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि एनालॉग लिब है तो अब हमें ग्राउंड भी एक ऐड करना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं ग्राउंड ऐड करने के, हर चीज़ ऐड करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं पूरा ब्राउज करके मैं यहाँ से जाके ग्राउंड सेलेक्ट करूँ, GND लिख के, तो यहाँ सिंबल आ जाएगा। वरना दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ, क्योंकि आप जब ऐसे यूज टू हो जाएंगे तो आपको पता होगा भाई किस लाइब्रेरी में जाके ग्राउंड मौजूद है। अब जैसे यहाँ जाके एनालॉग लिब में जाके सेल नेम VDC लिखूंगा तो VDC आ जाएगी, यहाँ जाके मैं GND लिखूंगा तो GND आ जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे यूज टू हो जाएगा तो अभी आप ब्राउज पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं जाके VDC सेलेक्ट तो कर चुका था, मैं ग्राउंड भी पुट कर दिया। अगेन मैंने ग्राउंड एक होता है हमेशा। तो अब यहाँ जाके मैं इसको कह लें कि W से वायर कर सकता हूँ। तो W से वायर करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो अगेन W से वायर करके मैं एक बेसिकली एक वायर प्लेस कर रहा हूँ मैं। अब इसमें आप याद करें कि हम एक लेबल्स देते थे, लेबल्स देते थे। जैसे अज्यूम करता हूँ कि जैसे इन सब पे वायर लगाता हूँ मैं, इन सब पे वायर लगाता हूँ, ठीक है। तो अब इस सब पे हमें कनेक्शन देना है, ठीक है। तो जैसे गेट पे मुझे कनेक्शन देना है तो मैंने L से लेबल होता है, सही है। L दबा के मैं इसको VGS लिख दूँ और हाइड कर दूँ तो ये एक मुझे वायर पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इस पे आपने लेबल का आपने नेम रख दिया VGS। अब मैं एक और VGS यहाँ रख दूंगा। अगर मैं इस पे रख देता हूँ तो एक तरह से ये और ये वायर्स कनेक्ट हुई हुई हैं, दोनों का भी, सही है, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, यूज से अंडू होता है, सही है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको वायर से खींच के मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो और यहाँ प्लेस कर दूँ तो ये फिजिकली कनेक्ट हो गया, वो बात एक ही है। तीसरी चीज़ ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करके C दबाऊँ तो कॉपी होगा और फिर मैं R से रोटेट करके यहाँ प्लेस कर दूँ। तो तीनों का मकसद एक ही है, फिजिकली आप कनेक्ट कर रहे हैं या वायर से लेबल देके कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ हो रही है। तो अब जहाँ भी आप ग्राउंड से आपको, क्योंकि VGS हर चीज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, तो मैं लेबल्स देखे मैंने VSS। अब मैं यहाँ स्पेस देके अगर दोबारा लिख रहा हूँ तो मतलब मैं दो लेबल्स दे रहा हूँ। तो VSS स्पेस दबाए VSS, मतलब दो लेबल्स दे रहा हूँ जिनका नाम VSS है। तो हाइड करके पहले मैं सेलेक्ट करूँगा तो पहला VSS प्लेस होगा, दूसरा सेलेक्ट करूँगा दूसरा VSS प्लेस होगा। तो अब ये एक तरह से आपने VGS आपने सप्लाई दे दी है इस गेट को और आपने इसको एक ग्राउंड दे दिया है। अब ये आपने लेबल्स दिए हैं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक एंड सेव करते हैं हमेशा, राइट। अब आपको ये कोई VDC सोर्स है, आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड जीरो पोटेंशियल है और मुझे VSS भी जीरो पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे यहाँ जाके DC वोल्टेज जीरो करना पड़ेगा, नहीं। तो मतलब मैंने मतलब सप्लाई में DC वोल्टेज जीरो है इसके क्रॉस, तो जो यहाँ अगर जीरो वोल्ट है तो यहाँ भी जीरो वोल्ट आ रहा है। तो अब ये कनेक्ट हुआ हुआ है तो ये भी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो आया हुआ है। अब VGS यहाँ अगर मैं इसको यहाँ 0.5 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ ज़ीरो है और यहाँ 0.5 आ गया, तो अब यहाँ 0.5 कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो सही, तो अब VSS मैं इसको अगेन सोर्स पे कनेक्ट करता हूँ VSS, और मैं फ़िलहाल बॉडी पे भी VSS कनेक्ट कर देता हूँ। तो डबल क्लिक कर फुल स्क्रीन लिया मैंने, फुल स्क्रीन कर दिया। अच्छा, अब ये मैंने VSS दे दिया, मतलब अब ये कम से कम वार्निंग्स तो ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें एक इशू ये हुआ कि यहाँ वार्निंग आ रही है। अब ये वार्निंग बेसिकली हम
पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए थे, तो तभी वार्निंग दे रहे हैं। W से वायर कनेक्ट कर लूँगा इसको मैं अगेन, तो ये वार्निंग भी चली जाएगी। अब 2 वार्निंग्स रह गई हैं, वो बस बता रहा है कि ये वायर है, ये आपकी फ्लोटिंग है। तो अगेन मैं इसको पूरा कॉपी करके, C से कॉपी करके, मैं इसका डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकता हूँ, VDS कर सकता हूँ, और मैं यहाँ कॉपी करके इसका भी नाम मैं VDS दे सकता हूँ। तो अभी ये हमने फ़िलहाल ट्रांसफर प्लेस कर दिया, और हमने उसके कनेक्शन दे दिए। ठीक, अब ये आपने स्कीमेटिक सेव कर लिया। अब स्कीमेटिक मैं अगर बंद करूँगा ना सेव करके, और फिर मैं लाइब्रेरी मैनेजर जाके दोबारा, अब यहाँ अपने पास लाइब्रेरी में जाके अपना सेल था उस पर जाके यहाँ स्कीमेटिक लिखा रहा है, इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वही जहाँ तक सेव किया था मैंने वो विंडो, मतलब वो स्कीमेटिक दोबारा खुल जाएगी। अब इसकी मुझे कुछ सिमुलेशन चलानी है, तो कैसे चलाएंगे? तो टॉप लेफ्ट पे लॉन्च का बटन है, इसमें ADL पे जाना होगा। ठीक? अब ADEL पे जाके ये आपके पास एक विंडो है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सही है। तो अब इसमें सही है, तो अभी यहाँ एक हमने ADL खोला है। अब यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, सब कुछ यहाँ अपने एनालिसिस सेट करते हैं, अपने आउटपुट सेव करते हैं, मॉडल सब कुछ इस विंडो से हो रहा होता है। तो अब जैसे यहाँ आपका ये जो जहाँ मेरा माउस है, जैसे ये सारी लाइब्रेरीज के पाथ्स ऐड हुए हैं, मॉडल्स के पाथ हैं। तो इसको तो हम कुछ नहीं करें फिलहाल। ये टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, सिमुलेशन चल रही होती है। आगे जाके इसको भी देखेंगे वेरी करके क्या रिस्पॉन्स आता है। नहीं? तो अब यहाँ आपका ये AC/DC ट्रांजिएंट एनालिसिस यहाँ लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सारा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी एनालिसिस चलाना है। आपको DC एनालिसिस चलाना है, AC एनालिसिस चलाना है, या ट्रांजिएंट एनालिसिस चलाना है। तो फिलहाल हम DC पे देख रहे हैं, तो DC पे क्लिक करके हम सेव DC ऑपरेटिंग पॉइंट्स हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके सेव होगा। तो DC पे सेव DC ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे, तो यहाँ DC सामने हमारे एनालिसिस आ जाएगी। ठीक है। तो अभी ये चीज़ हमने फिलहाल और कुछ नहीं किया, सही, लेकिन हम सिर्फ DC सेलेक्ट किया है। तो लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ बार बार मैं लॉन्च करूँ, तो मुझे जैसे स्कीमेटिक बनी बनाई मिले वैसे मुझे यहाँ सारे चेंजेस जो मैंने किए हैं वो सेव्ड हों, तो उसके लिए सेशन पे जाके सेव स्टेट पे जाके सेल व्यू सेलेक्ट करके यहाँ इसको ओके दबाना होगा। सही। तो अब ये स्पेक्टर स्टेट का नेम है स्पेक्टर स्टेट 1। तो ये आप चाहें तो ये ना 10-12 स्पेक्टर स्टेट सेव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने स्पेक्टर स्टेट अंडरस्कोर DC कर दिया, या मैंने सिर्फ DC लिख दिया। सही। तो ये मेरी स्टेट सेव हो रही है, इसका नेम है DC। तो ये आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं, आपको डेट भी लिख सकते हैं लोग अपनी आसानी के लिए, कुछ भी। तो यहाँ पूरा बता रहा है कि बेसिकली इस लाइब्रेरी में सेल में आपका स्टेट है उस नाम से सेव हो रहा है। ओके कर दूंगा तो ये मेरी स्पेक्टर स्टेट है, सेव हो जाएगी। अब जैसे इसको दोबारा लॉन्च करते हैं पूरा बंद करके, अब देखें पहले यहाँ स्कीमेटिक आता, अब DC वो भी आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अभी कभी क्या होगा, कभी हो सकता है मसला हो कि ये लॉक बना हुआ है। अब लॉक बना रहे हैं मतलब ये खुल रही है विंडो। कभी हो सकता है कि ये लॉक की वजह से आप खोलें तो बोले कि भाई वो लॉक्ड है विंडो। तो उसके लिए आपको अपनी जो ये पहले विंडो खोली हुई थी इसमें आपकी लाइब्रेरी होगी, और इसमें ये अब आपका ये स्कीमेटिक जो बनाया था हमने वो है, फिर ये स्कीमेटिक यहाँ पड़ा हुआ है। अब इसमें ये 2 लॉक फाइल्स होती हैं जिनका एक्सटेंशन होता है .cds/lck। ये 2 लॉक फाइल्स को जाके आप शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो ये लॉक फाइल्स डिलीट कर देगा, और कुछ डिलीट नहीं करिएगा, बस लॉक फाइल्स डिलीट करनी होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो लॉक है वो डिसअपीयर हो जाता है और आप खोल सकते हैं। अक्सर आप डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा स्कीमेटिक, बेशक लॉक बना हुआ खुल जाएगा, लेकिन कभी कहने के केडेंस मतलब क्रैश कर गया कुछ अननोन रीज़न की वजह से, वो लॉक फाइल यहाँ से आपके सामने से आपको फोर्स कर रही है कि वो, कि आपको लॉक फाइल डिलीट करनी पड़े, तो आपको फिर जाके ये फाइल डिलीट करनी पड़ेगी CDS/LCK में जाके। तो फिलहाल हमने स्कीमेटिक दोबारा लॉन्च किया, हमने F से फुल होता है, F से फुल होता है, ठीक। लॉन्च पे जाके अगेन ATEL गए, यहाँ सेशन पे जाके इस टाइम हम लोड स्टेट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेव स्टेट किया था, इस टाइम लोड स्टेट करेंगे। अगेन सेल व्यू सेलेक्ट करके, अब जो भी अगर मल्टीपल आपके स्पेक्टर स्टेट्स बनी होंगी तो आपको जो चाहिए उसको लोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक ही बनाई थी DC, और उसको हम लोड कर रहे हैं। अच्छा, इन प्रैक्टिस कहा जाता है कि यहाँ मॉडल सेटअप को चेक ऑफ करें, तो फिलहाल तो ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है, तो आपको चेक ऑन रहने या चेक ऑफ रहने फर्क नहीं पड़ता।
तो अभी मैंने चेक ऑन रहने दिया, तो आप इसको ओके करेंगे तो अब लास्ट टाइम हमने डीसी सेव किया था तो वो डीसी एनालिसिस यहाँ आ गया। तो अब आगे जाके हम इसको और सेव करेंगे चीज़ें, तो फिर क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला सेव करते हैं या वेरिएबल्स ऐड करते हैं, तो काफ़ी मेहनत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बार बार उसको इंडिविजुअली फीड ना करना पड़े, तो सेव हो। तो अभी तो डीसी था तो कोई इशू नहीं थे। अब जाके बस प्ले करना है और फिर हमने इसको प्ले करके हमारी सिमुलेशन चल जाएगी डीसी एनालिसिस की। तो ये बता रहे हैं कि आपका डीसी पूरा चल चुका है। देखिए मतलब पूरा टाइम बता दिया इसने कितना स्पेंड हुआ है, सही। तो यहाँ भी कुछ लिखा रहा होगा कि सक्सेसफुल वगैरह कुछ लिखा रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इशू आएगा तो एरर आ जाएगा आपका कि एरर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, अब अक्सर जैसे मैंने समझे मैंने कुछ चेंज किया, मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया, अब यहाँ स्टार बना हुआ आ गया। अब मैं प्ले करूँगा तो अब प्ले नहीं होगा। क्यों? वो बेसिकली कहेगा कि आपने आपने इस मैटर को सेव नहीं किया हुआ, तो आपका चलेगा नहीं। तो इस विंडो में जाके मैं देख सकता हूँ, वो ये कहेगा कि कुछ नेटलिस्ट अपडेट हुई है, कुछ सेव करना पड़ेगा, तो आपको जाके फिर यहाँ सेव करना पड़ेगा और फिर आपको एडीएस जाके दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा। अभी तो ये ट्रांजिस्टर है, तो इस ट्रांजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब हम चला चला के देखने कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो आप इसको स्टार्ट में तो आप इसको जाके ना ये मल्टीपल चीज़ें कह लें, देख सकते हैं इसकी, मतलब इसका वी टी एस वी जी एस का वी टी रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं और क्या आने चाहिए इससे। तो ये सिमुलेशन चल चुकी है। अब इसमें ये इधर जाके डीसी नोड वोल्टेजेस सेलेक्ट करना होता है और डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो आपको इस ट्रांजिस्टर के सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसका जीएम कितना है, इसका आर ऑन कितना है, इसका वीटीएच कितना है। अब अगेन मैं इसमें जाके सेलेक्ट करके क्यू से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस वक्त हमने स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर चूज़ किया था। अब कुछ डिपेंड करता है, अगर मुझे वैरी करना है तो जैसे ये लेंथ है, इस लेंथ को मैं ये एम तो ऐसे खुद आता है, जैसे अभी 180 नैनो लिखा हुआ है, तो मैं जाके इसको 1 माइक्रो कर सकता हूँ, सही। तो 1 माइक्रो कर दिया और मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो एम खुद ब खुद आ गया। तो ट्रांजिस्टर की लेंथ आपने 1 माइक्रो कर दी है। ओके करके आप दोबारा इसको चलाएंगे। अब प्ले यहाँ से भी होता है, प्ले यहाँ से प्ले हो सकता है, नहीं? तो अब दोबारा प्ले होगा, अब 1 माइक्रो लेंथ के लिहाज से प्ले होगा। तो अब देखें, पहले करंट 35 माइक्रो था, अब करंट 3 माइक्रो हो गया, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ाई है तो आपका करंट कम हो गया, नहीं? तो अब यहाँ से जाके हम मैं विथ को भी चेंज कर सकता हूँ। अब विथ थोड़ी सी देखनी पड़ती है किस तरह से चेंज करी जाए, वो लेआउट से थोड़ा आपको आइडिया होगा। जैसे एक है फिंगर विथ पर फिंगर 2 माइक्रो है, मतलब एक फिंगर है उसकी विथ 2 माइक्रो है। अब और ये ऊपर है टोटल डिवाइस विथ। तो बेसिक टोटल डिवाइस का फॉर्मूला होता है विथ पर फिंगर टाइम्स नंबर ऑफ फिंगर्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ फिंगर्स में इसको 5 कर दूंगा और मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो डिवाइस विथ 10 माइक्रो होगी। बेसिकली नंबर ऑफ फिंगर्स 5 टाइम्स विथ पर फिंगर 2 माइक्रो इक्वल्स टू 10 माइक्रो। तो अब ऐसे करके मैं इसकी विथ और लेंथ वैरी कर सकता हूँ। तो डब्ल्यू बाई एन जो कहते हैं वो यूजुअली इस फिंगर टोटल विथ को कह रहे हैं, तो इस केस में इसका डब्ल्यू बाई 10 है, 10 माइक्रो लेंथ 1 माइक्रो। लेकिन जो लेआउट से आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया को बताएंगे फ्यूचर में कि लेंथ अगर 1 माइक्रो रखी है तो मैं इसकी फिंगर पर विथ है वो इसकी 10 टाइम्स से ज़्यादा ना रखूँ, सही है। अगर अज्यूम करते हैं कि मुझे 40 माइक्रो चाहिए टोटल विथ, सही है, तो सबसे आसान तरीका है लेंथ 1 माइक्रो रख दी मैंने, विथ 40 माइक्रो रख दी, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन लेआउट वाले कोई कहते हैं कि आपको 10 टाइम्स रेशो से बड़ी फिंगर पर विथ ना रखें, विथ पर फिंगर ना रखें। तो 10 माइक्रो रख के मैं अगर नंबर ऑफ फिंगर्स 4 रख दूंगा तो मेरी डिवाइस विथ है वो 40 माइक्रो हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको करके दोबारा चेक सेव करके मैं दोबारा चला सकता हूँ, ठीक है। तो अब विथ मैंने बढ़ाई है तो उसका ट्रांजिस्टर की कहने के करंट बढ़ा है। तो अब पहले तो आपको है ना जो पहला आप लोग का टास्क होगा उसमें आप लोग को जाके ये चीज़ें आपको थोड़ा इंटरफेस से यूज होना पड़ेगा, और सिंपल एक मॉसफेट या पीजेटी है इस केस में, उसका आपको चला के देखना पड़ेगा कि भाई ये अपनी थ्योरी रिकॉल करें कि फिंगर पर विथ से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब सॉरी विथ से क्या फ़र्क पड़ता है, लेंथ से क्या फ़र्क पड़ता है, आर ऑन पे क्या फ़र्क पड़ता है, जीएम पे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं? तो उन फॉर्मूलाज को थोड़ा रिकॉल करें कि मैं करंट बढ़ाता हूँ तो जीएम कितने टाइम्स बढ़ता है, ऐसे करके ना।
तो अब ये तो एक तरीका था हमने इसको सिमुलेट करने का। सही, एक तरीका ये भी होता है कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मैं डिलीट का बटन दबाऊँ तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। अब मैं आई से प्लेस करके एनिमल क्लिप से जाके मैं यहाँ आईडी से सेलेक्ट करूँगा, तो एक करंट सोर्स है वो मैं पुट कर रहा हूँ। अज्यूमिंग मैंने 10 माइक्रो करंट सोर्स दे दी यहाँ। सही, तो डीसी करंट मैंने 10 माइक्रो प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ मैं सिंपल इसको प्लेस कर दूंगा, एस्केप दबा के मैं वायर से कनेक्ट कर दूंगा। अब ऊपर मैंने कुछ सप्लाई देनी, क्योंकि ये आइडियल है ना, तो ये इसके यहाँ सप्लाई देने की कुछ फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, लेकिन मैं इसको जाके एक सप्लाई दे सकता हूँ, डबल क्लिक करके VDD नाम रख देते हैं कुछ भी। इस पे जाके हम इसको 1.2 वोल्ट दे देते हैं। सॉरी, 1.2 1 मेरा इशू कर रहा है। 1.2 वोल्ट दे देते हैं, और अगेन इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो ये मैंने एक पीजेटी सप्लाई दे दी 1.2 वोल्ट। अब ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग कोई मसला नहीं होता। नहीं तो आपको अगर वार्निंग पसंद नहीं है तो आप आई से एक लाइब्रेरी होती है बेसिक, इस पे जाके एक वेरिएबल होता है नो कनेक्ट। अब यहाँ केस सेंसिटिव होता है तो सी का कैपिटल इसका देखना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट करके आर से रोटेट होता है, तो मैं जाके इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये वार्निंग खत्म हो जाएगी। अब मैं इसको चेक इससे चलाऊंगा तो अब देखिए मैंने फिक्स कर दिया, मैंने इसको 10 माइक्रो करंट मैंने फिक्स कर दिया इसके क्रॉस। अब आप इसको थोड़ा सा इसके साथ मॉडिफाई करें चीज़ों को। अब देखें क्योंकि 10 माइक्रो मैंने करंट फिक्स कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन बैठी हुई है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं है। तो अब इसको सैचुरेशन में लाना होगा। ठीक है, तो इसको सैचुरेशन लाने के लिए भी आपकी देखें इसका क्या चेंज करना पड़ेगा। इसका VGS चेंज करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सही है, तो इसका मतलब इसका गेट लेवल, सॉरी सॉरी VGS इसका चेंज तो करा हमने, इसके अलावा ट्रांजिस्टर साइज चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो ये थोड़ा सा चेंज करके ना आप दोनों फॉर्म में ना इसको थोड़ा यूज टू हो कि अपने थ्योरी का रिफ्रेश करें कि किससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आगे जाके नेक्स्ट टास्क हम इसको ओपैम लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब इस आपका जो भी टास्क है, जो मैं अभी बता देता हूँ। तो बेसिकली पहले तो जैसे हमने VGS सप्लाई दी थी, VDS सप्लाई दी थी, उस फॉर्म में आप ऐसे ट्रांजिस्टर के साइज वगैरह सेलेक्ट करें, VGS VDS ऐसे सेलेक्ट करें कि आपका करंट 100 माइक्रो फ्लो कर रहा हो, 100 माइक्रो करंट फ्लो कर रहा हो, उसका ID 100 माइक्रो फ्लो कर रहा हो। अब वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। मतलब किसी का VGS कम पे ट्रांजिस्टर साइज बढ़ा करके 100 माइक्रो फ्लो हो रहा है। सही, किसी का VGS बढ़ा के ट्रांजिस्टर साइज छोटा करके 100 माइक्रो फ्लो हो रहा है, तो अलग हो सकते हैं। तो आप बस इसके लिए एक जो हमने पहले VDS सप्लाई लगाई थी इधर, तो दो स्नैपशॉट्स शेयर करें, 2-3 स्नैपशॉट शेयर करें। पहला तो इसकी मतलब स्निपिंग टूल से पिक्चर ले सकते हैं। तो आप ऐसे वोल्टेजेस सेलेक्ट करें और ऐसे ट्रांजिस्टर साइज सेलेक्ट करें कि आपका 100 माइक्रो फ्लो कर रहा हो करंट इसमें से। तो उसके लिए अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट क्यू दबा दूंगा तो यहाँ मेरे पास सामने प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो ऐसी कोई पिक्चर होनी चाहिए इसमें सामने आके ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ आ रही हो, जिसमें साइज नज़र आ रहा हो और ये वोल्टेजेस नज़र आ रहे हो आपको VGS VDS करके। तो इसकी एक पिक्चर ये ले लें, और 100 माइक्रो करंट इसमें से फ्लो हो रहा हो आपका, और उस केस में आपका यहाँ आपकी सप्लाई है वो आपकी VDS सोर्स लगी हुई है इस केस में। ठीक है, तो एक चीज़ ये कर ले। सही, इसकी एक स्नैपशॉट शेयर करें, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। सही, फिर दूसरा एक हम करंट सोर्स लगा के इसमें कह लें कि आप इसमें हम अभी हमने 10 माइक्रो फ्लो किया हुआ है। सही है, तो अब 10 माइक्रो से साइज ऐसे चेंज करें या गेट वोल्टेज ऐसे चेंज करें कि आपका इसके अंदर जो आपने करंट 10 माइक्रो फिक्स किया हुआ है, नहीं? तो उससे आपका 10 माइक्रो करंट फ्लो हो, लेकिन ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होना चाहिए। अभी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT। नहीं, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में इस केस में नहीं है आपका, तो आपको सैचुरेशन में लाना पड़ेगा इस ट्रांजिस्टर को। तो एक पिक्चर फिर आपकी अगेन क्यू दबा के इस प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो हो रही हो, और उस केस में आपकी करंट सोर्स लगी हुई हो। तो ये दो टास्क हैं, ये छोटे से टास्क हैं, बस आपको थोड़ा यूज टू होना है और थ्योरी रिकॉल करके ट्रांजिस्टर के साइजेस VGS ऐसे
चेंज करें। ऑब्वियसली बिल्कुल आपको थोड़ा सा रिलेशन वाइज चलना पड़ेगा कि विद बढ़ाने से क्या होता है, लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपको अननोन है। आपको मियोन सी ओ एक्स अननोन है, नहीं तो आपको लेमडा अननोन है फॉर्मूलाज में अगर आते हैं तो, लेकिन आपको रिलेशन पता होनी चाहिए कि ट्रांजिस्टर की विड्थ बढ़ाने से मेरा आर ऑन कम होती है। सही, अगर मेरी विड्थ बढ़ाने से मेरी आर ऑन कम होती है और मेरा करंट यहाँ फिक्स है 10 माइक्रो फिक्स है, इस केस में तो करंट आपका फिक्स है 10 माइक्रो, तो मेरी आर ऑन कम होगी तो इसके अक्रॉस मेरा ड्रॉप कम होगा। नहीं तो थोड़ा सा इसको उस लिहाज से सॉल्व करें। ये दो पिक्चर्स हैं, ये एक पीडीएफ में या एक वर्ड फाइल में, ऐसा नहीं पीडीएफ में भेज दीजिएगा। नहीं तो दो पिक्चर्स शेयर करें, एक पीडीएफ फाइल बना लें उसमें, और सिंगल पीडीएफ अपने नाम से और अपनी आईडी से बना के शेयर कर दें। फिर हम देखते हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर उससे नेक्स्ट सेशंस में जब आपका थोड़ा हाथ इस लिहाज से सेट हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा डिजिटल सर्किट्स की साइड पे अगर जाते हैं, सिंपल ऐसे इन्वर्टर नैंड गेट, और फिर ओपैम लेवल पे जा सकते हैं। फिर ओपैम डिज़ाइन करना आप खुद करना पड़ेगा, जो आपने लास्ट AICD 1 में आपने ऑन पेपर डिज़ाइन किया था और हमने इसको एवेल्यूएट किया था, तो आप उसको यहाँ डिज़ाइन करेंगे और फिर इसका प्लॉट प्लॉट करेंगे। तो ये रोड मैप है 2-3 सेशंस का। तो फिलहाल तो आप इसको एक्सेस करें और थोड़ा इंटरफेस यूज हो, और कुछ नहीं होता, कोई मसला हो जाए इसमें तो आप नया स्कीमेटिक बना सकते हैं हमेशा। तो इन दी एंड आप इसको जाने से पहले इसको सेशन को सेव स्टेट कर दें, अपने को सेशन को ओवरराइड कहेगा कि ओवरराइड कर दें, इसको क्लोज कर दें, स्कीमेटिक क्लोज कर दें, और फिर अपनी ये लाइब्रेरी मैनेजर है इसको क्लोज कर दें। यहाँ आपका वर्चुअल खुला है, इसको क्लोज कर दें। तो अब थोड़ा टाइम लेगा क्लोज होने में, तो ये आपका इसको ही बंद कर दें ताकि कोई नया बंदा है उसको फ्रॉम स्क्रैच करना पड़े। तो फिर आपका ये आपका केडेंस बंद हुआ है, फिर आपको आपकी मशीन बंद करनी पड़ेगी, तो फिर टॉप राइट पे जाके एक्स दबा के इसको पावर ऑफ कर देंगे, तो ये आपकी मशीन बंद हो जाएगी और आप दोबारा जिस दिन स्टार्ट किया था वहाँ तक आ जाएंगे। फिर अगेन इसको हम यहाँ से एक्स कर देंगे तो हम सेशन लीव कर देंगे। तो ये आप टास्क करें नेक्स्ट फ्राइडे तक, और मतलब आप मंडे ट्यूसडे आपके स्लॉट्स होंगे तो उसी 1 घंटे में आपको करना पड़ेगा। तो आप जो कर लें तो उसी दिन या तो शेयर कर लें पिक्चर्स जो ली होंगी आपने, और फिर मेरा आपका ईमेल आईडी है, सर आपका भी ईमेल आईडी है, तो उन हम दोनों को ईमेल कर दें सेशन जो आपने पिक्चर्स जो PDF फाइल बनाई है, और फिर हम नेक्स्ट सेशन उसके बाद हम अरेंज कर लेंगे। थैंक यू।